The total perimeter of the window is 10 meter. The total perimeter of the window is 10 meter. Find the dimensions of the window. Find the dimensions of the window to admit maximum light through the whole opening. Maximum light through the whole opening. इसमें सब आपको अपने आप से मानना पड़ेगा, इसमें कुछ भी नहीं दे रहेगा, सिर्फ एक पेरीमीटर आपको दे रहेगा। इस क्वेश्चन की खास बात है कि सब आपको खुद ही लेना पड़ेगा इसमें, ठीक है। और आपको जो एनसीईआरटी में मिल जाएगा ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। देखो तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन की। एक आपका मैं दिख रहा है, क्लियर दिख रहा है तुम्हें? ये बताओ पहले, क्लियर दिख रहा है तुम्हें सही से? देखो एक आपका ऐसे रेक्टेंगल विंडो है, ये बेटा आपका क्या है, रेक्टेंगल, ठीक है। रेक्टेंगुलर आपका एक विंडो है और इसके ऊपर आपका जो है सेमी सर्कुलर ओपनिंग ऐसा कुछ रखा हुआ है, सेमी सर्कुलर है आपका, ठीक है। अगर ये लेंथ आपका y है तो ये वाला लेंथ भी आपका क्या होगा, y हो रेक्टेंगल में बेटा। अगर ये वाला आपका x है, अगर यहाँ पे सेमी सर्कल है, यहाँ कहीं इसके मिड पॉइंट पे है ना, ये मिड पॉइंट इसका सेंटर होगा सेमी सर्कल का, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ बच्चा आपका क्या होगा, x/2, और ये वाला लेंथ बेटा तुम्हारा यहाँ से तक क्या होगा, x/2, ठीक है। आपको क्या दिया हुआ है, आपको उन्होंने दिया हुआ है पेरीमीटर 10 है। पेरीमीटर का मतलब क्या है, आपको ये पेरीमीटर लेना पड़ेगा, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो यानी कि दिस साइड प्लस दिस साइड प्लस दिस साइड, तो क्या हो जाएगा, x + 2y, क्या हो जाएगा बेटा, x y और y 2y हो गया आपका। तो ये हो जाएगा आपका x + 2y प्लस सेमी सर्कल का पेरीमीटर। देखो आपका सर्कल का 2πr होता है ना, तो सेमी सर्कल का क्या होगा बेटा, πr होगा। तो अगर सेमी सर्कल के अगर मैं पेरीमीटर की बात करूंगा तो पाई तो मैंने लिख दिया कि पाई, बट r यहाँ पे क्या है, x/2, रेडियस का काम कौन कर रहा है, x/2 है ना। तो क्या हो जाएगा पाई x/2, और ये बेटा किसके इक्वल हो जाएगा, 10 के, किसके इक्वल हो जाएगा, 10 के इक्वल हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बोलो फटाफट। ये वाला सभी को समझ में आया यहाँ तक बेटा? अच्छा, अब आप एक काम करो, अगर मैं इसके एरिया की बात करूं, अगर मैं एरिया की बात करूं तो एरिया क्या होगा, एरिया बच्चा क्या होगा, दिस, इसका एरिया प्लस इसका एरिया। भाई एरिया आपका क्या होगा, इसका एरिया प्लस इसका एरिया। अगर मैं यहाँ पे एरिया देखूं तो बेटा आपका कैसे लिखूंगा मैं इसको, a यानी कि इसका एरिया क्या होगा, x * y, लेंथ * ब्रेड्थ रेक्टेंगल का, तो लिखा है आपका xy प्लस, अब सर्कल का आपका क्या होता है, पाई r स्क्वायर, पाई इनटू रेडियस क्या स्क्वायर, सेमी सर्कल का क्या हो जाएगा आपका, हाफ ऑफ पाई r स्क्वायर, नहीं तो क्या हो जाएगा बेटा आपका π/2 इनटू रेडियस आपका क्या है यहाँ पे x/2, तो इसका क्या हो जाएगा आपका होल स्क्वायर। ये आपका आपने मान लिया कि सेकंड है, एक आपने पेरीमीटर का कांसेप्ट लगाया और बेटा आपने एक क्या किया, एरिया का कांसेप्ट लगाया। यही तो कांसेप्ट आप लगा सकते हैं, ठीक है। अब आप क्या करो कि जहां जहां x के रिस्पेक्ट में है ना, ये आपका जो आपको dA/dx आपको क्या करना है, जीरो करना है बेटा, आपको डेरिवेटिव इसका जीरो करना है। तो आप जो जहां जहां इसका y का वैल्यू आपको दिख रहा है वहां x का वैल्यू डालो और dA/dx क्या करो, जीरो करो बेटा। ये कैलकुलेशन तो कर ही सकते हो। यहां से आप क्या करो,
मैं लिख देता हूँ। y का वैल्यू यहाँ से क्या आएगा आपका भाई, तो यहाँ से अगर निकालोगे तो आपका हो जाएगा 10 माइनस एक्स और माइनस आपका y आ जाएगा हाफ ऑफ 10 माइनस एक्स और आपके क्या आएगा माइनस 5x/2 ऐसा। ठीक है, ये आपका क्या है y का वैल्यू है। आप इस y का वैल्यू उठा करके यहाँ पे कर दो इस जगह, और उसके बाद आप क्या ले लो बेटा dy/dx आपका क्या ले लो 0 ले लो। x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। शान कैलकुलेशन हो जाना चाहिए सभी का। एक ही जगह यहाँ पर रखते हैं, x इंटू वाई का वैल्यू आपका है, इस आपका मल्टीप्लाई कर देते तो क्या हो जाएगा आपका 5 ये आपका हो जाएगा माइनस x/2 और ये आपका हो जाएगा माइनस 5x/2 ऐसा। ठीक है, y की जगह प्लस ये आपके क्या हो जाएगा यहाँ पे 4 इंटू 8 तो हो जाएगा आपका 5/8 इंटू आपका x का स्क्वायर क्या हो जाएगा x। ठीक है, तो मल्टीप्लाई और कर देते इसका तो ये आपका क्या बन जाएगा 5x माइनस x² 2 और माइनस पाई x² 2 ऐसा। ठीक है, तो आप x² 2 यहाँ से कॉमन ही ले लो, 1 प्लस पाई आ जाएगा आपका, तो माइनस के x² 2 कॉमन लो तो आपका क्या आ जाएगा 1 प्लस पाई ऐसा और प्लस पाई/8 इंटू x²। अब मैं क्या करूँ x के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कर देते बेटा, तो dy/dx आपका हमें 0 कर दिया, तभी तो हमें यहाँ से पता चलेगा x का वैल्यू। ठीक है, तो क्या करेंगे बेटा dy/dx एक्चुअल में आएगा क्या तुम्हारा 5x का तो क्या आएगा 5 माइनस 1 प्लस पाई अपॉन 2 ये तो आपका कांस्टेंट है x² का बेटा क्या हो जाएगा 2x और प्लस यहाँ से आपका 5/8 इंटू 2x ये भी किसके इक्वल 0 के ऐसा। ठीक है, तो ये 2 से आपका यहाँ पे 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और ये 2 से आपका यहाँ पे 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे 4 से पूरे को मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पे 4 का मल्टीप्लाई हो तो क्या बनेगा बेटा 20 माइनस 4 माइनस 4 पाई ऐसा। x का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पूरे में, तो 4 प्लस 4 पाई ऐसे लिख लो माइनस x इंटू 4 प्लस 4 पाई ऐसा, और यहाँ पे करेंगे तो क्या आ जाएगा प्लस पाई x। ठीक है, तो और आपके कितना आ जाएगा इक्वल टू 0। अब आप मल्टीप्लाई कर लो, अब कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास, तो माइनस 4x माइनस 4 पाई x और प्लस आपका पाई x इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपका कितना बचता है बेटा, ये यहाँ से आपका कितना बच रहा है माइनस 3 पाई x ऐसा, यहाँ से माइनस 3 पाई x। ठीक है, x कॉमन ले रहे x का वैल्यू आएगा तुम्हारा, फटाफट से निकालो, फटाफट से x कितना आ रहा है तुम्हारा। चेक कर लेना कहीं गलत नहीं आओ, एक बार देख लेना।
सही लगाया ना, एक बार चेक कर लेना, कैलकुलेशन भी देख लेना कभी, तुम अपने आप से भी देख लेना भाई थोड़ा। इसमें तो जो आपका x आ रहा है यहाँ से कैलकुलेशन के बाद वो आपका 20/5 प्लस 4 ऐसा बुक में दे रहा है आपका 20/5 प्लस 4 आ रहा है किसी का x। हाँ सर मेरा आया। तो 20/5 प्लस 4 आपका x आएगा ऐसा, ठीक है। इस x का वैल्यू उठा करके डाल दो किसी में आप, इस x का वैल्यू उठा करके डाल दो, आपका y आ जाएगा। और y आपका आ रहा है, मैं बता देता हूँ 10/5 प्लस 4, y का वैल्यू बेटा आपका आ रहा है 10/5 प्लस 4। कैलकुलेशन कर लेना, कुछ नहीं करना, x और y आपको निकालना। नेक्स्ट लिखिए, a point on the hypotenuse of a triangle is a point on the hypotenuse of a triangle is at distance a, at distance a, a point on the hypotenuse of a triangle is at distance a and b, at distance a and b from the sides of the triangle, from the sides of the triangle, prove that the minimum length of the hypotenuse, prove that the minimum length of the hypotenuse is, prove that the minimum length of the hypotenuse is a raised to power 2 by 3 plus b raised to power 2 by 3, a raised to power 2 by 3 plus b raised to power 2 by 3 और इसका भी होल पावर 3 by 2, इस पूरे का होल पावर a raised to power 2 by 3 plus b raised to power 2 by 3 का होल पावर 3 by 2। इस क्वेश्चन को आप मोस्ट इंपोर्टेंट टिक कर लें, जो मैंने अभी बोला है आपको, आपका बोर्ड पर्पस से बहुत इंपोर्टेंट है, मोस्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट। चलो भाई देखो, कहने का मतलब क्या है, हाइपोटेनस को आपको मिनिमाइज करना है, ठीक है। जो ट्रायंगल का हाइपोटेनस है तो जाहिर सी बात है, हाइपोटेनस की बात करें तो ट्रायंगल आपका कैसा होगा, राइट एंगल होगा, ठीक है। ये वाली बात समझ में आ रही है, हाइपोटेनस बेटा किसी और ट्रायंगल में तो होगा नहीं, राइट एंगल ट्रायंगल में होगा, है ना। और उन्होंने बोला है स्पेशली कि a point on the hypotenuse of triangle is at a distance a and b from the sides of triangle। हाइपोटेनस पे पर्टिकुलर कोई एक पॉइंट है जो ट्रायंगल के साइड लेंथ, जैसे जो ट्रायंगल है ना आपका, जैसे ये वाला साइड है उससे a डिस्टेंस है और जो दूसरा साइड है बेटा उससे b डिस्टेंस है। इमेजिन कर पा रहे हो डायग्राम, जैसे आपका ऐसा होता है ना राइट एंगल ट्रायंगल, ऐसा ऐसा, अच्छा मैं ऐसे खड़ा हो जाऊं, ऐसे सही दिखेगा, ऐसा ऐसा और ऐसा,
ठीक है, मैं भी बनाऊंगा एक बार, ऐसे इमेजिन करो, मैं बनाऊंगा बोर्ड पे भी। तो ये जो साइड है ना दूसरा, जैसे मान लो ये परपेंडिकुलर है आपका, सपोज दैट, तो ऐसे हाइपोटेनस होता है ना आपका, ऐसे ऐसे ये वाला, ठीक है। तो ये जो मेरा हाथ है, यहाँ पे कोई एक पॉइंट है आपका, कोई एक पॉइंट है जो इस परपेंडिकुलर से ए डिस्टेंस पे है, और नीचे आपका ऐसे बेस होता है, ऐसे तो परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। तो बेस से वो बी डिस्टेंस पे है। आपको यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा हो, कोई बात नहीं, यहाँ पर यहाँ बनाता हूँ। देखो हमें क्या करना है, जैसे ये आपका एक ट्रायंगल हो गया भाई, ठीक है, ये बड़ा आपका क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, ठीक है। मैंने इसको ए बोल दिया, इसको बी बोल दिया, इसको सी बोल दिया, और ये आपका 90 राइट एंगल ट्रायंगल है। उन्होंने बोला क्या है, उन्होंने बोला है कि इस हाइपोटेनस में यहाँ पे पॉइंट है जिसको मैंने पी बोल दिया, ठीक है। ये मिड पॉइंट नहीं है, ये अगर मैंने यहाँ पे बना दिया मींस दैट इसका ये नहीं कि मिड पॉइंट है, ऐसा बोला नहीं कि, और मैं भी मना कर रहा हूँ कि भाई पी जो मिड पॉइंट नहीं है, भले हाइपोटेनस पे कोई पॉइंट है। ये वाली बात समझ में आ रही है। ये तो यहाँ से ये जो लेंथ है, यानी कि ये यहाँ से आते हैं, किसका लेंथ, ये उन्होंने बोला है कि मान लिया अगर ये यहाँ से ये लेंथ ये डिस्टेंस इसका, और यहाँ से बड़ा आपका क्या है, बी डिस्टेंस, यहाँ से आपका क्या है, बी है। उन्होंने यही तो बोला है कि वो साइड से ए और बी डिस्टेंस पे है ना। तो एक पॉइंट है जो बेटा साइड से ए और बी डिस्टेंस पे है। अगर इस एंगल को मैं थीटा बोल दूं, सी पे जो एंगल थीटा बन रहा है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो भी थीटा बनेगा भाई, यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो भी तो थीटा बनेगा। अगर ये एंगल थीटा, तो एंगल भी आपका थीटा होगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि अगर आपसे कहा जाए, अगर एसी हाइपोटेनस क्या है आपका, एसी है बेटा, हाइपोटेनस आपका क्या है, एसी है। इसका मतलब क्या है, यू हैव टू मिनिमाइज द लेंथ ऑफ हाइपोटेनस। आपको जो है हाइपोटेनस की लेंथ को मिनिमाइज करना है। इसका मतलब क्या है, अगर आपसे देखो ये छोटा सा ट्रायंगल बन गया आपका, देखो ये वाला छोटा ट्रायंगल बन गया आपका, देखो अगर यहाँ पे मैंने एक पॉइंट एम ले लिया मान लो, तो पीएमसी में, पीएमसी जो ट्रायंगल बन रहा है, यहाँ पे अगर ये एंगल थीटा है, ये आपका लेंथ बी है, तो परपेंडिकुलर हाइपोटेनस में रिलेशन किसका होगा, साइन का होगा, नहीं। तो इसका मतलब क्या है, पी से लेकर सी तक का लेंथ जो होगा क्या हो जाएगा, बी cos थीटा, क्या हो जाएगा, बी cos थीटा। समझ में आया, sin थीटा लगा दिया मैंने, sin थीटा वाला लगा दिया, sin थीटा परपेंडिकुलर बना है प्लेन, तो सीधे सीधा मैंने लिख दिया। अगर आपसे कहा जाए ये आपको बेस पता है, यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है आपका बेस है, और हाइपोटेनस का ये वाला ए से लेकर पी तक का लेंथ पूछा है, तो cos लगेगा आपका बेस अपॉन हाइपोटेनस, cos लगेगा। अगर बेटा cos लगेगा तो ये आपका क्या बन जाएगा, a sec थीटा, ये लेंथ आपका क्या हो गया, a sec थीटा, ऐसा। इसका मतलब क्या है, टोटल लेंथ जो है वो AC का क्या हो गया भाई, टोटल लेंथ जो वो AC का क्या हो जाएगा, a sec थीटा, और ऐड करोगे और तो और आपका क्या हो जाएगा, b cosec थीटा, a sec थीटा प्लस b cosec थीटा, ये लेंथ ऐसा होगा। अगर तुम्हें इसको मिनिमाइज करना है तो क्या करना पड़ेगा आपको, कि थीटा के रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव लो और जीरो कर दो। मिनिमाइज करने का यही तरीका है, आपको मिनिमाइज करना है, मैक्सिमाइज करना है। फर्स्ट यू हैव टू टेक द डेरिवेटिव ऑफ द गिवन इक्वेशन, है ना, एंड पुट इट इज इक्वल टू 0। आप जो है यहाँ से फाइंड करिए एक्चुअल में क्या आ रहा है, ठीक है। हम यहाँ पे वैल्यूज रखेंगे, अपने आप क्रिएट हो जाएगा। अब आप देखिए मैंने क्या किया कि d ऑफ AC डिवाइडेड बाय d थीटा, यानी कि डेरिवेटिव ले रहा हूं मैं इस हाइपोटेनस का d थीटा के रिस्पेक्ट में, और उसको क्या कर रहा हूं मैं, 0, ठीक है। तो मैं इसको क्या लिखूंगा, a into sec थीटा का, तो क्या हो जाएगा, sec थीटा into tan थीटा, ऐसा होगा कि नहीं। और b का बेटा क्या हो जाएगा, माइनस b cosec थीटा into cot थीटा इक्वल्स टू 0, ऐसा बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा। अच्छा, sec थीटा tan थीटा, यहां से अगर आप देखो तो अगर मैं इसको ऐसे कर देता हूं, a sec थीटा, sec थीटा को मैंने लिख दिया आपका 1 अपॉन cos थीटा इनटू sin थीटा, tan थीटा को लिख दिया मैंने sin थीटा अपॉन cos थीटा, इक्वल कर दिया b cosec थीटा को मैंने लिख दिया 1 अपॉन sin थीटा, और cos थीटा को मैंने लिख दिया cos थीटा अपॉन sin थीटा, ऐसा। अब आपको देखो कुछ कैंसिल वैंसिल हो रहा है क्या, कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है, यानी कि ये sin का भी मल्टीप्लाई इसके साथ हो रहा है, और ये वाले cos का मल्टीप्लाई इन दोनों cos के साथ हो रहा है। इसका मतलब क्या है, आपका बन रहा है sin क्यूब थीटा यानी tan क्यूब थीटा, sin क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय cos क्यूब थीटा, तुम्हारा बन जाएगा tan क्यूब थीटा। tan क्यूब थीटा अगर आपका बनेगा तो sin आपका इधर आया
और कॉस आपका इधर आया, तो बी जो है आपका ए जो बी के नीचे गया, तो ऐसा बन जाएगा आपका बी अपॉन ए। अगर आपसे यहाँ से कहा जाए कि भाई टेन थीटा बताइए आप, तो टेन थीटा आपका क्या होगा, बी बाई ए रेस टू पावर 1/3। टेन थीटा भाई आपका क्या होगा, बी बाई ए रेस टू पावर 1/3। ऐसा होगा कि नहीं होगा? यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बोलो भाई, यहाँ तक की कैलकुलेशन में किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत। अब आपने क्या किया कि टेन थीटा मिल गया, यानी कि ओहो टेन थीटा मिलते ही साइन थीटा cos थीटा आ जाएगा, साइन थीटा cos थीटा आ जाएगा तो sec थीटा और cos थीटा भी आ जाएगा। यहाँ पे खट से वैल्यू रख देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। नहीं, यही तो करना है। हम क्या करेंगे, मैंने एक ट्रायंगल बना लिया फिर से भाई, ठीक है। ये एंगल अगर आपका थीटा या 90 है, तो b रेज़ टू पावर 1/3 परपेंडिकुलर क्या होगा, b रेज़ टू पावर 1/3, और आपका बेस क्या होगा, a रेज़ टू पावर 1/3। तो अगर आपके हाइपोटेनस की बात करें तो क्या आएगा, रूट ऑफ a रेज़ टू पावर 2/3 प्लस b रेज़ टू पावर 2/3 आएगा कि नहीं भाई? इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर और उसका रूट, यही तो हाइपोटेनस आएगा। अगर आपसे अब बोला जाए कि भाई sec थीटा का वैल्यू निकालो, sec थीटा का वैल्यू निकालो, sec थीटा निकाल लेते हैं भाई। sec थीटा क्या आएगा, sec थीटा पे क्या आएगा, हाइपोटेनस अपॉन बेस। sec थीटा पे क्या आएगा, हाइपोटेनस अपॉन बेस। आएगा कि नहीं आएगा भाई? बेस अपॉन हाइपोटेनस cos होता है, तो हाइपोटेनस अपॉन बेस क्या होगा, sec होगा। हाइपोटेनस भाई आपका क्या है, रूट ऑफ a रेज़ टू पावर 2/3 प्लस b रेज़ टू पावर 2/3 डिवाइडेड बाय बेस बटा क्या है तुम्हारा a रेज़ टू पावर 1/, cosec थीटा आपके क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस भाई आपका क्या है, a रेज़ टू पावर 2/3 प्लस b रेज़ टू पावर 2/3 डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर की बात करेंगे तो b रेज़ टू पावर 1/3। ये दोनों वैल्यू उठाओ और खट से यहाँ डाल दो, जो आप जिसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो, जिसको हमें मिनिमाइज करना है, ठीक है। तो AC आपका क्या हो जाएगा, a इंटू sec थीटा तो हमारे क्या, रूट ऑफ a रेज़ टू पावर 2/3 प्लस b रेज़ टू पावर 2/3 डिवाइडेड बाय a रेज़ टू पावर 1/3 ऐसा, प्लस b इंटू ये आपका क्या आ जाएगा, a रेज़ टू पावर 2/3 प्लस b रेज़ टू पावर 2/3 डिवाइडेड बाय b रेज़ टू पावर 1/3। अब यहाँ पे a का पावर 1 है, यहाँ पे a का पावर 1/3 है, यहाँ पे b का पावर 1 है, यहाँ पे b का पावर 1/3 है। इसको पावर ऊपर ले गया तो ac आपका क्या हो जाएगा, a रेज़ टू पावर 2/3 इनटू, मैं एक कॉमन ले लेता हूँ, उसमें से एक फैक्टर तो मैं कॉमन नहीं लेता, बार बार लिखना पड़ रहा है, ठीक है। इसको तो मैं बाहर ही निकाल लूं, इसको मैंने x मान लिया थोड़ी देर के लिए यार, ठीक है। क्या मान लिया, x मान लिया। तो अब अरे ऐसे ही लिख लेते चलो, बाहर में जाना। a रेज़ टू पावर 2/3 प्लस b रेज़ टू पावर 2/3 आपने बाहर निकाल लिया, बचेगा क्या आपका, a रेज़ टू पावर 2/3 प्लस b रेज़ टू पावर 2/3, क्योंकि ये 1 माइनस आपका 1 माइनस 1/3 2/3 बचेगा, और यहाँ पे बेटा आपका 1 माइनस 1/3 आपको 2/3 बचेगा। अगर इसके अंदर जो क्वांटिटी है उसको मैं x बोल रहा हूँ, ये जो है a रेज़ टू पावर 2/3 प्लस b रेज़ टू पावर 2/3 को मैंने x बोल दिया, तो ये आपका क्या लिखा हुआ है, रूट ऑफ x, ये आपका लिखा हुआ है रूट ऑफ x, और ये क्या लिखा हुआ है आपका x लिखा हुआ है कि नहीं, ये क्या है, रूट ऑफ x इनटू रूट ऑफ आपका x क्या आ जाएगा, ac बटा आपका क्या आ जाएगा, x रेज़ टू पावर 3/2, क्या आ जाएगा, x रेज़ टू पावर 3/2, और x का वैल्यू तुमने क्या लिया अभी थोड़ी देर, a रेज़ टू पावर 2/3 प्लस b रेज़ टू पावर 2/3, इसका होल पावर क्या आ जाएगा 3/2। कैलकुलेशन है इस क्वेश्चन में, दिस क्वेश्चन इज प्योरली बेस्ड ऑन कैलकुलेशन।
यही है। कुछ नहीं होगा, क्या होगा? लिखिए find the height of the cylinder of maximum volume. Find the height of the cylinder. Find the height of the cylinder. सभी ने नोट कर लिया है? किसी का रह तो नहीं गया बेटा? Find the height of the cylinder of find the height of the cylinder of maximum volume that can be inscribed यानी कि अंदर है बेटा, वो है ना। इंस्क्राइब्ड का मतलब क्या है? वो जो है अंदर है आपका सिलेंडर, है ना, जो आपका सिलेंड्रिकल शेप है वो आपका अंदर है। इन अ स्फीयर ऑफ स्फीयर समझते हो ना? स्फीयर तो आप, है ना, स्फीयर ऑफ रेडियस ए। स्फीयर के अंदर है, ऐसा समझ लो एक सिलेंडर है बेटा, जिसको अंदर डाल दिया स्फीयर के, ठीक है। तो आपको बताना है कि उसका वॉल्यूम जो है वो मैक्सिमम हो जाए तो उसका क्या हाइट रहेगा, है ना, उसका हाइट का क्या सीन है, आपको हाइट बताना है आपको, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या है, आपको रेडियस कोई पर्टिकुलर न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दिया है, यहाँ पे रेडियस उस स्फीयर का ए लिया हुआ है, ठीक है, जो कि आपको फाइंड करना है। ट्राई करो फटाफट से, फिर देखते हैं भाई। एक बात का हमेशा ध्यान रखना, कभी भी आपको किसी भी चीज को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है तो आप क्या करो बेटा, डेरिवेटिव जीरो करो, है ना। कभी आपको किसी भी चीज को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है। यहाँ पे वॉल्यूम की बात की गई तो आप क्या करोगे, वॉल्यूम निकालोगे, ठीक है। वॉल्यूम क्या होता है भाई सिलेंडर का? सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है भाई? तुमने पढ़ा होगा, 9-10 का पढ़ा होगा सिलेंडर का वॉल्यूम, सरफेस एरिया वॉल्यूम। हाँ भाई शान, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है भाई? पाई/r², बिल्कुल सही है, ठीक है। अब मैं देखो जो डायग्राम बनाने जा रहा हूँ ना, आप मुझे एक बार बताना क्या मैं सही बना रहा हूँ, बताते रहना, मैं बनाना शुरू कर रहा हूँ, ठीक है। एक बार इधर देख लो, बाकी का आप जो बाद में करते रहना कैलकुलेशन। देखो आपका कोई एक स्फीयर है, तो वो तो आपको पता ही कैसा होता है, सर्कुलर होगा। अब स्फीयर जैसा एग्जैक्टली होता है वैसा तो नहीं बनेगा, बट हमेशा अगर मैथमेटिक्स में बात की जाएगी बेटा तो आपका ऐसा होगा, ठीक है। मान लिया ये आपका स्फीयर है, अब इसके अंदर आपने क्या किया, एक सिलेंड्रिकल शेप पुट किया हुआ है ना इसके अंदर, ठीक है, इंस्क्राइब्ड हो रहा है। तो आपका ऐसा कुछ समथिंग पता नहीं, जैसा भी बने काम चला देना। ये इसके अंदर ऐसे आपका पुट है, ठीक है। यहां से देखो ये जो है, ये मान लिया बेटा, ये जो पॉइंट है ये आपका क्या है, सेंटर है। तो सेंटर को आपने जो है इससे मिलाया तो ये रेडियस आपका ए हो गया, ठीक है। स्फीयर का सेंटर यहां से तक रेडियस ए होगा। अगर मैं इसकी सर्कुलर है, इसकी ये जो आपका, ये आपका सिलेंड्रिकल जो शेप है, इसका रेडियस मैंने यहां से यहां तक
इसका बेस ऑफ रेडियस r मान लिया, ये बेटा आपका क्या मान लिया, स्मॉल r मान लिया, ये आपका एंगल 90 होगा। अगर ये पूरा हाइट आपका h है, अगर आपका ये पूरा हाइट क्या बेटा h है, तो यहाँ से यहाँ तक का पोर्शन आपका जो क्या होगा h/2 होगा, है ना। यहाँ से यहाँ तक का पोर्शन क्या होगा h/2 होगा। ये मैं एक छोटा सा ट्रायंगल बाहर बना देता हूँ, ये जो बन रहा है, ये वाला लेंथ आपका r है, ये आपका a है, ये वाला लेंथ बेटा आपका क्या है h/2, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें रिलेशन क्या लगेगा कि r² प्लस h²/4 इसको टू आपके क्या आएगा a², ऐसा ये रिलेशन आ गया। हाँ भाई, सर हम वो थीटा वाला अप्रोच नहीं लगा सकते क्या? कौन सा वाला बेटा? सर मतलब हम क्या बोलते हैं, रेडियस आ जाएगी ना सर इसमें डायरेक्ट a sin थीटा, मतलब a cos थीटा, और हाइट आ जाएगी 2a sin थीटा, ऐसे नहीं लगा सकते? लगा ले, कोई दिक्कत नहीं। तुम्हें हाइट निकालनी है, एल्टीमेटली कंसेप्ट तुम्हारा कोई भी, लेकिन ये थोड़ा आसान पड़ेगा और कुछ नहीं है। बाकी तुम लगा सकते हो बेटा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये एंगल क्या बनेगा तुम्हारा थीटा बनेगा, ये वाला जो अगर मैं परपेंडिकुलर ले तो ये वाला हाइट है तो तुम्हारा थीटा बनेगा, कोई दिक्कत नहीं, तुम पैसे भी कर सकते हो, कोई परेशानी नहीं है। तुम्हारे से कैलकुलेशन अगर हो जाए तो कर लो बेटा, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया है। अब देखो यहाँ से क्या है, तुम एक बात जानते हो, ये रिलेशन से तुम्हें पता चल गया। अब देखो हम किसके वॉल्यूम की बात कर रहे हैं भाई, इस सिलेंड्रिकल शेप के वॉल्यूम की बात कर रहे हैं। इसका वॉल्यूम क्या होगा बेटा, कैपिटल V आपका क्या होगा पाई r² h, ऐसा। अब इस r² का वैल्यू मैं जानता हूं, इस r² का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ h में जानता हूं। r² बेटा तुम्हारे यहां से सीधे सीधे क्या हो जाएगा a² माइनस h²/4, ऐसा ऐसा हो जाएगा कि नहीं। r² का वैल्यू मैंने यहाँ पे क्या पुट कर दिया, तो dv बाई, सॉरी अभी तो आपका भी है, मैंने क्या हो जाएगा पाई इंटू r² का वैल्यू क्या हो जाएगा a² माइनस h²/4 इंटू h, ऐसा, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। अब आप क्या करो, अब एक बात बताओ, किसको मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करना है बेटा, और किसकी हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, हाइट की बात कर रहे हैं बच्चा। तो यहाँ पे हाइट की बात कर रहे हैं, dv/dh आपको क्या करना है, चाहे मैक्सिमाइज करना हो चाहे मिनिमाइज करना हो, ठीक है। आपको क्या करना है, dv/dh बेटा तुम क्या कर दो, 0 कर दो फटाफट से, ठीक है। तो आपका क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, पहले तो आप मल्टीप्लाई कर लो एक बार, तो कैपिटल V आपका यही लिख देते हैं आपको साइड में, इसका मल्टीप्लिकेशन किया तो आपको आएगा पाई a² और आपका इनटू h और माइनस आपका h³/4, ऐसा आ रहा है, ठीक है। सही है, यहां तक देख लेना भाई, कि गलत गलत ना हो जाए बाद में फिर, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दे सीधे सीधे सीधे। अब इसका dv/dh बेटा 0 कर दो, आ जाएगा तुम्हारा फटाफट। h के रिस्पेक्ट में करना है आपको बेटा, किसके रिस्पेक्ट में करना है, h के रिस्पेक्ट में करना है। और एक काम करना है, इस पे आप इसका वॉल्यूम निकाल करके देखना क्या मैक्सिमम आ रहा है मिनिमम आ रहा है, सेकंड डेरिवेटिव निकाल के देखना पड़ेगा तुम्हें, ठीक है। dv/dh इसका क्या है तुम्हारा पाई a² माइनस आपका 3/4 इंटू h², ऐसा, ठीक है। तो पाई तो तुम्हारा बाहर ही रख लेता भाई, पाई तो सब में मल्टीप्लाई हो रहा है तुम्हारा, a² इंटू h रख लेते हैं, तो पाई तो सब में बाहर ही रहेगा तुम्हारा, पाई का तो कोई सीन ही नहीं है, पाई का तो कोई काम ही नहीं है। इसका टू 0 यानी कि पाई तो तुम्हारा 0 कभी हो नहीं सकता, और यहाँ से आपका आ जाएगा 4a² डिवाइडेड बाई 3 आपका इक्वल आ जाएगा h² के, तो h आपका आ जाएगा 2a/√3, ठीक है। अब तुम्हें क्या करना है, देखो एक दूसरा काम तुम्हें क्या करना पड़ेगा। अब तुम्हें कैसे पता चलेगा कि ये जो हमारी हाइट है ये, इसके लिए आपका वॉल्यूम मैक्सिमम होगा, है ना। इसका मतलब क्या है, अभी एक सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट तुम्हें कराया था, उसमें मैंने क्या बोला था, अगर किसी आपने सेकंड डेरिवेटिव लिया और जिस पॉइंट पे आपको चेक करना है, आप उस पॉइंट को उसमें पुट करके देखो, अगर सेकंड डेरिवेटिव बेटा नेगेटिव आता है तो वहां पे वो चीज क्या होगा, उस पॉइंट पे मैक्सिमम मिलेगा आपको वैल्यू, है ना। और अगर सेकंड डेरिवेटिव आपका नेगेटिव सॉरी पॉजिटिव आता है तो आपको क्या मिलेगा, मिनिमम मिलेगा वहां पे उस पॉइंट पे, ठीक है। अब हमें क्या पता चलेगा कि क्या, हमें कैसे पता चलेगा कि इस हाइट के लिए आपका वॉल्यूम मैक्सिमम है। इसका मतलब क्या है, you have to take second derivative of, यानी कि आपको क्या निकालना पड़ेगा बेटा d2v डिवाइडेड बाय dh²,
आपको ये निकालना पड़ेगा। और d2v डिवाइडेड बाय dh स्क्वायर आपका क्या आएगा, क्योंकि फर्स्ट डेरिवेटिव आपका क्या है पाई इनटू, तो पाई इनटू a स्क्वायर, ये तो 0 ही हो जाएगा भाई अगर मैं इसका मल्टीप्लाई कर दूं, तो पाई इनटू a स्क्वायर 0 हो जाएगा, माइनस का 3 पाई बाई 4 ये आपका ऐसे ही बना रहेगा, और h स्क्वायर का बेटा क्या हो जाएगा 2h हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2h। अब यहाँ पे काम करो, नेगेटिव वैल्यू तुम्हें दिख गया कि नेगेटिव आएगा, माइनस साइन दिख गया, तुम x का वैल्यू कुछ भी डालो नेगेटिव ही आएगा, यानी कि इसका क्या मतलब है सेकंड डेरिवेटिव बेटा तुम्हारा क्या आ रहा है नेगेटिव आ रहा है। तुमने ये टेस्ट भी कर दिया, और ये जरूरी है ध्यान रखना, ये जरूरी है करना, है ना। ये भी तुम्हारा बेटा एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इसको भी मोस्ट इंपोर्टेंट टिक कर लेना तुम। जब भी तुम्हें किसी भी चीज को बेटा मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना हो, आपको डेरिवेटिव लेके 0 कर देना है, ठीक है। कितने क्लास हो गए तुम्हारे आज सुबह से? तीसरा है ना सर। ऐसा है, सारे क्लास हुए, कोई स्किप नहीं हो? चलो मैं तुम्हें एक खुशखबरी दे दूं, लिखो बेटा। Prove that the height of the cylinder, prove that the height of the cylinder of greatest volume, the height of the cylinder of greatest volume which can be inscribed, which can be inscribed, which can be inscribed in a right circular cone। अभी हमने सिलेंडर को किसके अंदर रखा था, स्फीयर के अंदर। इसमें बेटा हम सिलेंडर को किसके अंदर पुट करेंगे, कोन के अंदर, है ना। दैट्स द डिफरेंस, समझ में आ रहा है। हमने पहले कहाँ रखा था बेटा, सिलेंडर को स्फीयर के अंदर रखा था, इंस्क्राइब किया था। अभी कहाँ पे रखेंगे, कोन के अंदर, ठीक है ना। राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट h, और उस कोन का हाइट क्या है, h है। एंड सेमी वर्टिकल एंगल, and semi vertical angle alpha, and semi vertical angle alpha is 1/3, is 1/3 that of the cone, is 1/3 that of the cone, and is 1/3 that of the cone, and the greatest volume of cylinder, then the greatest volume of cylinder is फाइनल करेंगे ना। 4/27, 4/4/27, 4/27 into pi h square मल्टीप्लीकेशन में 4/27 के सब, 4/27 into pi h square into tan square alpha, into tan square alpha। समझना चाहता हूँ, कोई एक कोन है जिसका हाइट क्या है बेटा h, ठीक है। कोई एक कोन है,
मेरे को जो है थोड़ा डार्क लाइट जैसा भी अभी पता चलेगा, थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ। ये आपका क्या है, कोन है, ठीक है। अब दिख रहा है, अब दिख रहा है आपको, देखा, ये आपका कोन है, ठीक है बेटा, ये आपका कोन है। इसके अंदर उन्होंने क्या किया हुआ है, एक सिलेंडर पुट किया हुआ है, ठीक है। इसके अंदर अंदर सिलेंडर पुट किया हुआ है। मान लो अगर यहां से आपका पुट किया हुआ है तो ऐसा बनेगा ये, ठीक है। और यहाँ पे आपको ये वाला लाइन आपको सीधा रखना पड़ेगा, हालांकि आएगा नहीं सीधा, लेकिन कोशिश करेंगे, ठीक है, ऐसा। ये समझ में आया? ये आपका क्या है, एक सिलेंड्रिकल शेप है जो कि अंदर रखा हुआ है। दिख रहा है, दिख रहा है, अरे दिख रहा है बेटा। अब आप देखो, यहां से यहां तक ये जो आपका एक लाइन आ रहा है, ये जो लाइन है आपका, ये जो लाइन है यहाँ की, इसका सेंटर होगा बेटा यहाँ पे बढ़ेगा, इसके सेंटर पे ऐसे बढ़ेगा ये वाला लाइन, ठीक है। देखो डायग्राम हो सकता है मे भी थोड़ा इधर उलट पुलट हो जाए, लेकिन कंसेप्ट की बात कर रहा हूँ। देखो ना, मेरे तुम्हें दिखाने के चक्कर में उल्टा पुल्टा हूँ। ये पूरा जो हाइट है ये आपको स्मॉल एच दिया हुआ है, ये पूरा जो हाइट है आपका स्मॉल एच है, यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा हाइट स्मॉल एच है, ठीक है। अगर मैं इस पॉइंट को मैंने ए लिया, इस पॉइंट को मैंने बी ले लिया, इस पॉइंट को मैंने सी ले लिया, ये पॉइंट जो मैंने इसको ओ ले लिया, ये वाला जो पॉइंट है ये टकरा रहा है यहाँ पे, इसको मैंने ओ ले लिया। अगर मैं एक बात तुमसे बोलूं, इस यहां से यहां तक इसका हाइट होगा, यहां से ये सिलेंडर का जो हाइट है वो कहां से कहां तक होगा भाई, वो यहां से लेके और यहां तक, इसको मैंने कैपिटल एच बोल दिया, इसको मैंने क्या बोल दिया, कैपिटल एच बोल दिया। ये यहाँ पे 90 फ्रेम करेगा तो यहाँ पे भी 90 फ्रेम करेगा, करेगा नहीं करेगा? ये वाला इस वाले के लिए भी तो 90 फ्रेम करेगा ये, और ये वाला भी आपको 90 फ्रेम कर ही रहा है, ये 90 फ्रेम कर रहा है, ये भी 90 फ्रेम कर रहे हैं, ठीक है। ये एंगल आपका सेमी वर्टिकल, ये वाला जो एंगल है ये वाला एंगल आपका अल्फा है, ये वाला एंगल, ये एंगल आपका अल्फा है, तो ये वाला जो एंगल है ये भी क्या होगा, अल्फा होगा, ये वाला एंगल भी आपका क्या होगा, अल्फा होगा, ठीक है। अगर बेटा मैंने बोला मान लो कि यहां से यहां तक ये जो सिलेंड्रिकल है, यहां से यहां तक आपका रेडियस मैंने क्या बोल दिया, कैपिटल आर, क्या बोल दिया, कैपिटल आर, क्योंकि मैंने इसको कैपिटल एच बोला है, तो उसको यहां से यहां तक ये जो रेडियस है मैंने कैपिटल आर बोल दिया, ठीक है। और यहां से यहां तक, यहां से यहां तक जो रेडियस है, ये कोन का जो रेडियस है, कोन के रेडियस को मैंने स्मॉल आर बोल दिया, कोन के रेडियस को मैंने क्या बोल दिया बेटा, स्मॉल आर बोल दिया, ठीक है। अब आप देखो ध्यान से, अब आप ध्यान से देखो एक चीज, एक कंडीशन उन्होंने हमें क्या दी हुई है, उन्होंने बोला है भाई साहब ने कि जो हमारा कैपिटल एच है, जो हमारा कैपिटल एच है वो क्या है, 1/3 ऑफ हाइट ऑफ कोन, यानी कि ये आपका स्मॉल एच बाई 3 है, ये उन्होंने बोला है कि स्मॉल एच बाई 3 ऐसा बोला है उन्होंने, ठीक है। अब उन्होंने यहाँ तक ये बताओ, डायग्राम क्लियर है, डायग्राम में दिख रहा है तुम्हें, ये बताओ पहले, चीजें क्लियर हो रही हैं बिल्कुल एकदम। अब देखो दो ट्रायंगल आपके बनते हैं यहाँ पे, दो ट्रायंगल, मैं वो ट्रायंगल अलग से बना दूं ये इसमें चल जाएगा, देखो मैं बना रहा हूँ ए ओ सी, यहाँ पे कोई नाम नहीं दिया हमने तो यहाँ पर डी लिख लो, यहाँ पे भी कोई नाम नहीं तो यहाँ पे ई लिख लो। मैं दो ट्रायंगल की बात करूं, ध्यान से देखना, आपका ए ओ सी सिमिलर होगा भाई, डबल ए प्रॉपर्टी ऑफ सिमिलरिटी, सिमिलर होगा, ए ओ सी सिमिलर होगा डी ई सी के, सिमिलर है डी ई सी के, सिमिलर है डी ई सी के। कैसे, यहां 90 फ्रेम किया, यहां भी 90 फ्रेम किया, ये एंगल अल्फा, ये एंगल अल्फा, समझ में आया भाई, डबल ए प्रॉपर्टी ऑफ सिमिलरिटी लिख लो, है ना, बाय डबल ए प्रॉपर्टी ऑफ सिमिलरिटी, बाय डबल ए प्रॉपर्टी ऑफ सिमिलरिटी। ये वाली बात समझ में आई। अगर मैं यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे ये
अगर मैं यहाँ पे ये वाला साइड ले रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पे ये वाला साइड ले रहा हूँ, पूरा हाइट ले रहा हूँ कोन का, तो यहाँ पे ये वाला हाइट लेना पड़ेगा, इस वाले ट्रायंगल का, बड़े वाले ट्रायंगल का हाइट ले रहा हूँ, तो डिवाइडेड, फिर उसके बाद में मैं ले रहा हूँ डिवाइडेड बाई ये पूरा रेडियस r। तो मैं ऐसे सिमिलरिटी लगाना चाह रहा हूँ ना, मैं कैसे लगा रहा हूँ, कोरस्पोंडिंग साइड समझ रहे हो ना, रेशियो इक्वल होता है, तो बेटा क्या होगा बेटा h, मैंने स्मॉल h किया, यहाँ से पहले ये वाला साइड किया, डिवाइडेड बाई फिर आपका ये लेंथ r, ठीक है, तो मैंने लिखा h बाई r इज। अब मैं यहाँ पर लूंगा तो क्या लूंगा भाई, ऐसा नहीं पहले रेडियस ले लूं, नहीं गलत हो जाएगा, रेडियस नहीं लेना है आपको, क्या करना है, ये कैपिटल H है आपका, ये बेटा आपका क्या होता है कैपिटल H है, ठीक है। अच्छा ये लेंथ क्या होगा, ये पूरा लेंथ यहाँ से यहाँ तक R है, O से लेके C तक, यहाँ से यहाँ तक पूरा लेंथ क्या स्मॉल r है, और ये छोटा लेंथ है आपका O से E तक, ये कैपिटल R है, तो बेटा E से C तक कितना बचेगा, स्मॉल r माइनस कैपिटल R। आप इतने से बड़े टुकड़े में से इतना छोटा टुकड़ा कैपिटल R निकाल दोगे तो ये मिल जाएगा, ये वाला डिस्टेंस समझ में आ रहा है, तो यानी कि ये क्या बन जाएगा आपका स्मॉल r माइनस कैपिटल R, क्या मिल जाएगा स्मॉल r माइनस कैपिटल R। ये एक रिलेशन आपका फ्रेम हो, ये एक रिलेशन आपका फ्रेम। अब एक बात बताओ मुझे, अब एक बात बताओ, यहाँ पे अगर ये एंगल आपका, अब आप ध्यान से देखिए, अब ध्यान से देखिए, ये जो एंगल है आपका, ये जो एंगल है ये अल्फा है, ये वाला हाइट आपका h है, यहां से यहां तक लेंथ आपका r है, तो tan अल्फा बेटा तुम क्या लगाओगे, tan अल्फा क्या लगाओगे, h अपॉन स्मॉल r लगाओगे कि नहीं लगाओगे, r, अरे नहीं है समझ में भाई, सॉरी r अपॉन h लगाओगे, परपेंडिकुलर ये होगा, और बेस आपका क्या होगा h, r अपॉन h लगाओ तो स्मॉल r तुम्हारा क्या हो जाएगा h tan अल्फा, स्मॉल r तुम्हारा क्या हो जाएगा h tan अल्फा बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ऐसा हो जाएगा कि नहीं ये बताओ, यहाँ तो कोई दिक्कत है, तो हम क्या कर रहे हैं स्मॉल r की जगह, स्मॉल r की जगह मैं क्या रख रहा हूँ h tan अल्फा रख रहा हूँ, स्मॉल r की जगह बेटा मैं क्या रख रहा हूँ h tan अल्फा रख रहा हूँ, यहाँ पे इस कैलकुलेशन में स्मॉल r की जगह रखो, फटाफट से रखो, जल्दी करो फटाफट। एंड यू हैव टू फाइंड कैपिटल H, स्मॉल r की जगह बेटा h tan अल्फा रखो, और यहां से कैपिटल H का वैल्यू हमें फाइंड करना है, यहां से हमें क्या फाइंड करना है कैपिटल H का वैल्यू। कैपिटल H क्यों फाइंड करना है, क्योंकि हमें किसके वॉल्यूम की बात करनी है, सिलेंड्रिकल शेप की, है ना, और कैपिटल H ही सिलेंड्रिकल शेप का क्या है हाइट है, समझ में आ रहा है ये वाली बात, समझ में आ रहा है ये वाली बात सर? हाँ बोलो। हो गया सर। देखो कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने देखो कंसेप्ट तो मैंने यहाँ पे बताई दिया, अगर किसी ने पहले कैलकुलेशन कर लिया बहुत अच्छी बात है, बहुत। अब देखो आप यहाँ से यहाँ पे एक्चुअल में क्या कैपिटल H की अगर बेटा तुम बात करोगे तो क्या होगा H बाई R इंटू R माइनस ऐसा कैपिटल R ऐसा होगा। अब तुम क्या करो इस R की जगह, हम इस R की जगह बेटा क्या रख रहे हैं H tan अल्फा, यहाँ से तो ये क्या बनेगा कैपिटल H इक्वल टू H अपॉन H tan अल्फा इंटू H tan अल्फा माइनस कैपिटल R, इस स्मॉल h से ये वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, तो तुम्हारा क्या बचेगा ये 1 बाई tan अल्फा, कैपिटल H तुम्हारा बच जाएगा बेटा 1 बाई tan अल्फा और इनटू आपका H tan अल्फा माइनस स्मॉल r, सॉरी कैपिटल R। यहां तक समझ में आया। अब देखो हम वॉल्यूम की जो बात कर रहे हैं, वॉल्यूम की जो बात कर रहे हैं, वॉल्यूम में देखो आपका कैपिटल R यूज होगा और आपका कैपिटल H यूज होगा, क्योंकि हम सिलेंड्रिकल शेप के वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, ये वाली बात समझ में आ रही है। अगर मैं यहाँ पे वॉल्यूम का कंसेप्ट लगाऊं बेटा, तो वॉल्यूम आपका क्या होगा देखना ध्यान से, पाई कैपिटल R स्क्वायर इनटू H, ऐसा लिखूंगा कि नहीं मैं, पाई कैपिटल R स्क्वायर इनटू H लिखूंगा। इस कैपिटल H का वैल्यू क्या है भाई, कैपिटल H का वैल्यू क्या है बोला रखते हैं यहाँ पे, तो कैपिटल B आपका क्या हो जाएगा बेटा पाई R स्क्वायर, तो आपका R स्क्वायर रहेगा और इनटू H का वैल्यू
एच का वैल्यू आपका आएगा 1/tan अल्फा, 1/tan अल्फा, और वो आपका आ जाएगा एच tan अल्फा माइनस कैपिटल आर, एच tan अल्फा माइनस कैपिटल आर, ऐसा आएगा कि नहीं? यहां तक कोई दिक्कत है? अब देखो ये तुम्हारे क्या गया, अच्छा तुम यहाँ पे किसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव लोगे, मुझे बता सकते हैं यहाँ पे किसके रिस्पेक्ट में? आर, आर, कैपिटल आर, एच तो है ना सर। कैपिटल आर, है ना, क्योंकि स्मॉल एच के रिस्पेक्ट में तो तुम ले ही नहीं सकते, उसका तो कोई लेना देना है ही नहीं उससे अभी। यहाँ पे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा तुम्हारे? ये बताओ पहले, इतनी सी बात तुम्हारी खोपड़ी में जा रही है कि अगर यहाँ पे हम dv/dr लेंगे और वो जीरो करेंगे, किसके रिस्पेक्ट में करेंगे भाई? आर के रिस्पेक्ट में करेंगे। नहीं आ रहा समझ में अभी भी? अरे क्या हो गया भाई, नहीं आएगा समझ में? पूरा मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर, v आपका क्या बनेगा, पाई कैपिटल आर स्क्वायर, और tan अल्फा से tan अल्फा कैंसिल आउट हो जाएगा, h माइनस तुम्हारा क्या बनेगा, r का मल्टीप्लाई इससे हो तो बनेगा पाई कैपिटल आर क्यूब डिवाइडेड बाय tan अल्फा, ऐसा बनेगा। ठीक है, r के रेस्पेक्ट में इसको, यानी कि dv/dr आपका 0, dv/dr बेटा आपका 0, तो इसका मतलब क्या है, dv/dr आपका क्या होगा, r स्क्वायर क्या 2r हो जाएगा आपका, तो क्या हो जाएगा 2r into पाई, यानी कि 2 पाई rh, ऐसा, माइनस पाई अपॉन tan अल्फा, पाई अपॉन tan अल्फा, और ये आपका क्या हो जाएगा 3r स्क्वायर। ठीक है, और इसको हमने क्या कर दिया, 0 कर दिया, इसको हमने बेटा क्या कर दिया, 0 कर दिया। तो एक तो तुम्हारा पाई, ये तो 0 हो गई तुम्हारा, और एक तुम्हारा जो है r। ठीक है, यहां से क्या बचेगा तुम्हारा 2h इक्वल्स टू 3r बाई r, चाहिए तुमको 3r बाई tan अल्फा, ऐसा। ठीक है, तो कैपिटल आर निकाल लो आप, पता चल जाएगा क्या है, तो 2/3 सही है। तो कैपिटल आर तुम्हारा बेटा क्या आ जाएगा यहाँ से 2/3 h tan अल्फा, कैपिटल आर तुम्हारा यहाँ से क्या आ गया 2/3 h tan अल्फा। देखो बेटा यहां तक कोई दिक्कत तो बोलो फटाफट से। अब ये जो r का वैल्यू आया है आपके पास, इसके लिए आपको देखना पड़ेगा आपका सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव आ रहा है, आपका सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आ रहा है, आपको चेक करना पड़ेगा भाई। तो d2v डिवाइडेड बाई dr स्क्वायर आप बेटा निकाल के देखो फटाफट से, क्या करो निकाल के देखो फटाफट से आप। ये आपका आया है, आ गया, ये रहा आपका पहला स्टेप, ये रहा, ये r के रिस्पेक्ट में, तो d2v डिवाइडेड बाई dr स्क्वायर, पहला स्टेप, इसमें r तो आपका 1 ही हो जाएगा, तो 2 पाई h बचेगा यहाँ से, तो 2 पाई h और माइनस पाई अपॉन tan अल्फा, और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 3 इंटू, और r स्क्वायर क्या आएगा 2r, तो 6r हो जाएगा आपका 6r, और r का वैल्यू क्या है तुम्हारा ये रहा, तो r का वैल्यू डाल देते हैं, क्या हो जाएगा बेटा 2 पाई h माइनस पाई अपॉन tan अल्फा इंटू 6, और r का वैल्यू आपका 2h, r का वैल्यू तुम्हारा क्या हो जाएगा 2h tan अल्फा डिवाइडेड बाई 3, ऐसा। tan अल्फा से tan अल्फा कैंसिल आउट होगा, 3 से आपका 2 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बच जाएगा आपका माइनस 2 पाई h। तो ये तो आप कुछ भी रखो, नेगेटिव आ रहा है तो आपका वैल्यू कैसा हो जाएगा
सेकंड डेरिवेटिव बेटा इसके लिए आपका क्या आ रहा है, इस वैल्यू के लिए जो कैपिटल आर का आपके पास वैल्यू आया है उसके लिए आपका सेकंड डेरिवेटिव क्या है, नेगेटिव आया है। मींस दैट कैपिटल आर इक्वल्स टू 2h tan अल्फा डिवाइडेड बाय 3 इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। समझ में आ गया? इस पॉइंट पे आपको क्या मिलेगा बेटा, मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा। ये वाली कहानी क्लियर हुई तुम्हें? अगर हम सेकंड डेरिवेटिव लेते हैं और उस पर्टिकुलर पॉइंट को उसमें पुट करके देखते हैं और उस पॉइंट पर अगर सेकंड डेरिवेटिव आपका नेगेटिव आ जाए तो इसका मतलब क्या है, वो आपका क्या होता है बेटा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम। ठीक है, अब मैक्सिमम वॉल्यूम का मतलब क्या है, आप जो आर का वैल्यू पुट कर दो और कैपिटल एच का भी वैल्यू पुट कर दो। ठीक है, तो हमारा आंसर लिखने के लिए बेटा हम क्या करेंगे, वॉल्यूम तो आपको पता ही है, पाई आर, इस तरह से कट कट लगाओ फटाफट से। ठीक है, क्योंकि आपको h और स्मॉल h और tan अल्फा के टर्म्स में ही तो आंसर लाना है। सो व्हाट यू हैव टू एलिमिनेट कैपिटल R एंड कैपिटल H। ठीक है, तो वॉल्यूम आपका क्या होगा, कैपिटल V आपका होगा पाई R स्क्वायर H है सर। तो पाई का वैल्यू पाई है, R आपका ये रहा, कैपिटल R बटे ये रहा आपका, इसके स्क्वायर लिखोगे तो क्या लिखोगे, 4h स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9 इनटू tan स्क्वायर अल्फा। और ये जो स्मॉल कैपिटल H है इसका वैल्यू मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में बताया था, स्मॉल h बाई 3 है, स्मॉल h बाई 3 है। तो पाई मैंने पाई बोला था तुम्हें, आंसर में पाई बोला था जब मैंने बोला था, बॉडी ऑफ पॉइंट पाई बोला था मैंने। हाँ सर। पाई तो बोला। ठीक है, तो 4.27 ये आपका आएगा 4.27 पाई h और h स्क्वायर का मल्टीप्लाई h क्यूब और आपका क्या बचेगा tan स्क्वायर अल्फा। मैंने पाई h स्क्वायर बोला था, करेक्शन करवा दिया था तुम्हें। कैलकुलेशन है थोड़ा सा क्वेश्चन में, पहले सिमिलरिटी का कंसेप्ट लग गया, उसके बाद हमने कुछ नहीं किया ज्यादा खास, जो हमें दे रखा है डी बाई डी आर आपको 0 कर दिया, वहां से जो आर का वैल्यू आया है उस पे हमने इसका सेकंड डेरिवेटिव देखा है। सेकंड डेरिवेटिव देखने के बाद हमें पता चल गया कि अच्छा इस पॉइंट पर तो मैक्सिमम मिलेगा, और उसके बाद बेटा वॉल्यूम का सीधा फॉर्मूला लगा दिया, बिकॉज वी हैव टू प्रूव इन टर्म्स ऑफ स्मॉल h एंड इन टर्म्स ऑफ tan अल्फा। ठीक है।